आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि यदि आप यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग से आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा में अगर 100% अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ और फॉलो कीजिए हमारे यूपी ट्रिपल एसएससी पैट जीके को। जो फेसबुक पेज है ये आपको किसी न किसी तरह से लाभान्वित जरूर करेगा। और इसी के उपलक्ष्य में हमारा जो ये सपना है इसी साल बनो लेखपाल। तो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें। ये टेस्ट नंबर 1 है हमारा जो ज्योग्राफी से संबंधित है और इसमें जो ज्योग्राफी के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग हो सकता है भविष्य में भी इन सवालों को पूछ ले। तो अगर नहीं भी पूछता है तो आप अपनी तैयारी इसके माध्यम से आंक सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने पहले सवाल पर पहुंचेंगे। पहला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों पहले कर्क रेखा आप समझ लीजिए थोड़ा। ये सॉरी ये पृथ्वी हो गई, इतना ठीक नहीं बना पाया मैं, इसके लिए समझ आता हूँ। देखिए ये विषुवत रेखा हो गई और इसके जस्ट उत्तर में 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश में क्या है एक रेखा है, उसको कहते हैं अपन लोग कर्क रेखा। ठीक है, इसके दक्षिण में भी है, ये भी 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर है और इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, बस यही ये वाली जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये हमसे केवल और केवल यही पूछा गया है। अब लेकिन इसने सवाल देखिए घुमा दिया है। इसने ये कह दिया कि कौन से राज्य से ये रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला राज्य गुजरात, तो गुजरात से तो गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। मणिपुर और मिजोरम इन दो में कंफ्यूज रहता है। तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए वैसे तो देखिए छोटी मात्रा का भी ध्यान रख लेना है। मणिपुर से ये नहीं गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, बाकी ये भारत के जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम चलिए इस बार तो हम मैप इसमें नहीं लगा पाए लेकिन अगले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम मैप की सहायता भी जरूर लेंगे। ठीक है, बाकी जो अगर हम इन राज्यों की बात करें तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। देखिए गुजरात राजस्थान, इसमें राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है। अगर मध्य प्रदेश है तो उसके साथ छत्तीसगढ़ लगकर चलता है। उसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट हम चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो देखिए ये जो यहाँ सीमाएं इसने लिखा है वैसे तो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो रफली अगर हम भारत का नक्शा इस तरह से बनाएं तो हम कुछ इस तरह से पाते हैं कि ये ये बन गया भारत का नक्शा, जैसा भी थोड़ा कम ठीक बना है। ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये अफगानिस्तान हो गया और यहाँ पर चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया और यहाँ पर आपका भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया और ये आपका हो गया म्यांमार। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने देशों से होकर गुजरती है? 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ये 7 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो देखिए ग्रेट चैनल जो है ये श्रीलंका को अलग नहीं करता है। दूसरा हमारे पास 8 डिग्री चैनल है, ये भी श्रीलंका को अलग नहीं करता है। पाक जल संधि ये शायद हो सकता है 10 डिग्री चैनल भी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच जो जलराशि है वो कौन सी है? पाक जल संधि। तो यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अब हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कोल है या गुहार मोती है या किबूतू है या इंदिरा पॉइंट है। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये शायद आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। तो भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा है, पांचवा है, सातवां है या नवा है। तो दोस्तों जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्थान है। तो ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास,
नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है कि सिक्किम में है? तो इसका सही जवाब आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? तो सिक्किम इसका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, केटू गॉड ऑस्टिन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केटू गॉड ऑस्टिन। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास, पश्चिमी घाट, देखिए जैसे अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, इतने क्षेत्र। तो ये उसी के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि पश्चिमी घाट क्या है, क्या वो एक पर्वत है, क्या वो एक पठार है, क्या वो पठारों का ढलान है या पहाड़ी है? तो वो क्या है, एक पठारों का ढलान है। नेक्स्ट हम अगला सवाल हम करेंगे, देखिए किसे एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? देखिए ये सवाल कुछ नया है, शायद आप ना जानते हो, तो इसको भी ध्यान रख लेना, ये भी यूपी ट्रिपल एसएससी ने पूछा है। तो इसको क्या, ये लक्षद्वीप को ये इस नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल अब हम करेंगे, देखिए कौन सा पर्वत शिखर पूरी तरह भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविनोस्टीन या कॉमेट? तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। दोस्तों अगर आप आपके द्वारा ये 10 के 10 सवाल अगर सही हुए हैं तो लगभग लगभग आपकी तैयारी ठीक है। अगर 10 में से आपके कुछ सवाल अगर कम हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी कोई अगर इसमें आपको कोई इशू जो समझ में ना आया हो या कोई टॉपिक ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।